ओम शांति। मेरे भाई बहने, मैं ओम शांति कहूँ, आप भी साथ में बोलेंगे, अच्छा लगेगा। 3 बारी बोलेंगी ओम शांति। बोलो ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। ठंडा ठंडा बोला, सभी मिलके बोलो ओम शांति। अभी अच्छा बोला, अभी अच्छा बोला। हमारे सारे विश्व भर में ओम शांति का कोई लैंग्वेज में फर्क नहीं है। ये नहीं कहेंगे आई एम पीस, नो, ओम शांति माना क्या है? मैं शांत हूं। ओम, मैं शांत हूं। सब डॉक्टर्स बैठे हैं, मतलब मैं सारी लाइफ के अंदर पेशेंट भी रही हूं, पेशेंट को संभाला भी है, बहुत पेशेंट को संभाला है। डॉक्टर नहीं हूं, पेशेंट्स को हम कराची में थे पाकिस्तान के टाइम पर, कोई भी डॉक्टर के पास, डॉक्टर हमारे पास आ सकता था, न डॉक्टर पास जा सकते थे। तो जब देखा माइंड बॉडी, माइंड का बॉडी से कनेक्शन है। पेशेंट्स को क्या चाहिए? पेशेंट चाहिए, धीरज चाहिए, हर इंसान को धीरज चाहिए। मैं कहूँ डॉक्टर्स को भी धीरज चाहिए। ऐसे सारा दिन काम करने से टेंशन हो जाता है। टेंशन फ्री तो माइंड भी ठीक, बॉडी भी ठीक है। अभी मुझे बुलाया हमारे डॉक्टर अशोक मेहता, डॉक्टर प्रताप, डॉक्टर बिन्नासी कहे मैं नीचे शांतिवन में, हमारा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, पर मैंने कहा नहीं, आप सबका दर्शन करने के लिए मुझे प्रसन्न होना है। दर्शन आपका करके प्रसन्न मुझे होना है। मैं कुछ लाइफ में मिस नहीं करना चाहती हूँ। भाई ये मुझे बताना नहीं चाहिए। तो इस शरीर की एज है 96, पर मुझे कहते तुमको 1 घंटा अच्छी तरह बोलो। क्या बोलूं, क्या बोलूं? खुशी जैसी खुराक नहीं है। चिंता जैसा मर्ज नहीं है। थोड़ी भी चिंता है ना, वो बीमार है। बीमार को खुशी है ना, ठीक हो गया। और सवेरे नीचे बताया था, खुशी की खुराक खाते 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 मैं आज यहां तक पहुंची हूं। नहीं, शरीर को कुछ हुआ नहीं है, बहुत हुआ है, डॉक्टर्स को पता है। खांसी मेरी 13 साल की उम्र से है, परंतु मैं ख्याल नहीं करती। मैं बीमार हूं शब्द कभी नहीं कहेंगे। जब बीमार समझना अपन को, मैं बीमार हूं, तो दवा है नहीं। कितनी डॉक्टर दवा दे रहे हैं, मेरे कुछ नहीं है, शरीर को थोड़ा है ना। तो हमारे साथ जो बहन रहती है ना, उसको पता है इसको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
एवर हैप्पी रहे। एवर हैप्पी कौन रहेगा? तो किसने मैं इंग्लिश जानती नहीं हूं, परंतु कोई जानबूझ के ऐसे शब्द पूछते हैं, हैप्पीनेस और जॉय में क्या फर्क है? तो मैं लाइफ को एंजॉय करो तो हैप्पी रहेंगे। समझा? ताली बजाओ ना। लाइफ को एंजॉय करो, फालतू बातों में नहीं। खाना पीना, टीवी देखना, सिनेमा जाना, ये देखना, वो एंजॉय नहीं। अंदर खिम्या, रैम, सच्चाई और प्रेम एंजॉय करो। खिम्या, खिम्या भाव ऐसा है जो कभी भी किसकी निंदा नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे। कुछ नहीं है, अच्छा है, उनके हाथ ऐसा है। कुछ नहीं है, ऐसा है। खुश रहो। छोटी मोटी बात में अपसेट होना, मना बीमार होना। छोटी बात हो या मोटी बात हो, पर छोटी को मोटी बना देते हैं, बात को बड़ा बना देते हैं। जब छोटी बात को बड़ा बना देते हैं तो प्रेशर हाई हो जाता है। मैंने देखा है, कभी किसको गुस्सा आएगा, कहेंगे क्या करूं, मुझे थोड़ा प्रेशर हाई था तब मैंने गुस्सा किया। और जिसको गुस्सा किया उसका प्रेशर लो हो गया, जिसको किया उसका लो हो गया, जिसने किया उसका हाई हो गया। ये लाइफ तो रही है। अपने माइंड पर कंट्रोल हो। बॉडी माइंड नहीं का, माइंड बॉडी का है। माइंड के अंदर मन शांत हो। व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, भले महात्मा गांधी कहता था टच नो विल, हियर नो विल, सी नो विल, और हम कहते हैं थिंक नो विल। जैसा इंसान सोचता है, देखता है, बोलता है, सुनता है, वो माइंड पर असर होता है, माइंड का असर बॉडी पर आता है। आप अच्छी तरह से आज, भले आपको दादी हमारी गुलजार भी कल आई थी आपके पास, और भी कुछ बहुत कुछ मिला होगा, मिलेगा, लेकिन मैं जो जिस भावना से आपको जो बोल रही हूं, अगर नहीं समझ में आवे भले पूछना, परंतु मैं जानना चाहती हूं, दिल मेरी भावना है, मेरी भावना है। भले आप जो निमित्त हो, डॉक्टर्स हो, वो सदा खुश रहो। आज की दुनिया में डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या कोई भी हो, मनी और मान की भूख न हो। मैंने गीता पढ़ी थी अच्छी तरह से।
एक कौरव दूसरा पांडव है। कौरवों को है तो मान चाहिए, मनी चाहिए। सारी दुनिया में देखो, जो काम करेंगे मान और मनी के लिए, संबंध रखेंगे, उन संबंध में मान मिला, मनी मिला तो ठीक है। पर पांडव को प्रभु है, सब कुछ है। माना सच्चाई है तो सब कुछ है। तो मैंने देखा सच्चा प्रभु है, सब कुछ बना, परमात्मा सत्य है। उससे मेरा रिलेशन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन उनसे। तो 3 बारी ओम शांति इसलिए कहा, पहले मैं, ये अंगुली मेरी अंगुली, मैं कौन? शरीर का नाम जानकी है, पर मैं जानकी नहीं हूं। शरीर का शरीर पर नाम है। किसे पूछेंगे नाम बताओ तो नाम शरीर का बताएंगे, पर अब मैं पूछे आप कौन? तो अच्छी तरह से यहां जानने को मिलेगा। मैं कहेंगी मैं हूं आत्मा। आत्मा का स्वधर्म है शांत। ये कौन कहता है? परमात्मा कहता है, हे आत्मा तू शांत रहो। तो मैं शक्ति देता हूं, तो शक्ति ऊपर वाला देता है। समझ में आ रहा है ना? मैं अंदर से, मैं आत्मा, अंगुली अंदर लाओ। आत्मा कहाँ है? शरीर में। शरीर को चलाने वाली, मेरे हाथ को ऐसे करने वाली, आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मैं आत्मा हूं। छोटे बच्चे को भी हम सिखाते हैं ना, मैं आत्मा हूं। आत्मा कहाँ है? हार्ट में है, यहां है। नहीं, आत्मा यहां है। जैसे तीसरा नेत्र सुखुला, 2 आंखें ये है। मैं जो अपन को आत्मा समझती हूं, मेरे देखने में फर्क पड़ जाता है। आप ट्राई करना, देखना, जब मैं आत्मा हूं कर में शांत। मेरा परमात्मा है, मैं आत्मा, मेरा परमात्मा है, मेरा ये नहीं है। जब देह मेरी नहीं तो संबंधी मेरा नहीं है। आप देखेंगे इस 2 में इतनी शांति और शक्ति आ जाती है। मैं आत्मा में शांति आई, मेरा परमात्मा जिसको भक्ति में तो मैं माता से पिता तो मैं कहते, तो मैं बंधु सखा तो मैं वह, जहां तुम माता पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो उसकी कृपा कैसे मिलेंगी हमारे पास? जब हम जीवन को जो बुराइयों से मुक्त करेंगे। जब भाई ने कहा भाई आशीर्वचन बोलेंगे, मैंने कहा मैं बताऊंगी आशीर्वचन मैंने बोलेंगी, पर परमात्मा के जो महावाक्य है, जो हम बच्चों के प्रति जो भगवान चाहता है, बच्चे सच्चे बनो, इंसान हो, द्वेष भाव नहीं रखो। तो एक ओम शांति
मैं आत्मा, दूसरा एम शांति, परमात्मा मेरा पिता, तीसरा हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। कहेंगे आप भले कॉन्फ्रेंस डॉक्टरों की है, पर आपको इस दृष्टि से बुलाया है, इस भावना से बुलाया, आप परमात्मा के बच्चे ज्ञान सरोवर में आए हो। मैं समय 24 घंटा हुआ होगा, कल आए होंगे। ज्ञान सरोवर में शांति देखी, शांति है, प्रेम है ना। जहां शांति और प्रेम है वहां कोई बात नहीं है। पुराने जमाने में दवाई नहीं करते थे, लेकिन दुआ से ठीक हो जाते थे। मुझे थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, बॉम्बे में थी, तो बॉम्बे में डॉक्टर ने कहा तुम रेस्ट करो, तो अमृत वेले नहीं उठो, सवेरे नहीं उठो, तो रेस्ट जरूरी है। मैंने उठना, मैंने ये हो नहीं सकता मैं सवेरे न उठूं। तो इतना करेंगी, डॉक्टर मेरी बात सुन, मैं इतना करेंगी, और उनको जगाती हूं, जगाएंगी नहीं, पर मैं जरूर जागेंगी, मैं सोएंगी नहीं। तो क्या था, तो मैंने कभी भी, मैं आज बीमार हूं, ठीक नहीं हूं, मैं सो जाती हूं खटिया पर, नहीं सोएंगी, उठ के कभी भी खटिया पर नहीं रहेंगी, आकर के मेडिटेशन करेंगी, मेडिटेशन रूम में। इतनी ताकत आती है, बहुत ताकत आती है। तो क्या हुआ, अचानक बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे कॉन्फ्रेंस में बुलाया डॉक्टरों ने। तो तुम नींद कैसे करती हो, रात को नींद की गोली कभी नहीं ली होंगी, न लेंगी, पेन किलर गोली नहीं लेंगी, कैसे करती हो? मेरा मन शांत है ना, तो रेस्ट है ना। अगर मैं चिल्लाऊं मुझे दर्द होता है, मैं क्या करूं, ऐसे करूं तो क्या करेंगे? डॉक्टर इंजेक्शन लगा के सुला के जाएगा, मैं मर जाऊं तो उसमें? मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैंने भगवान को कहा है, शरीर में जब मैं आत्मा हूं, सदा मुझे सिमरती रहे, मैं भगवान का बच्चा हूं। भगवान ने जो सुख शांति प्रेम दिया है वो मेरे साथ रहे। जीना है तो भी उसमें जीना है। हमारे पास एक लिखने वाला नेविल भाई है ना, डॉक्टर, लिखने में बड़ा होशियार है। तो उसको मैंने कहा, पहले एक बुक लिखा है अच्छा, इनसाइड आउट का, वो मेरे से इंटरव्यू लिया, 12 घंटा 6 बारी 2-2 घंटा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में ये था इनसाइड आउट, जो बाहर की बात है अंदर न जावे, जो अंदर ईश्वर से मिलता है वो बाहर कैसे मिले। हो सके ये बुक उनको दिखाना, इनसाइड आउट, समझ, मेरी बात समझ रहे हो ना? बाहर में कितनी बातें होती है, अंदर गई ना सारा शरीर में आएंगे। सिर में दर्द पड़ेगा, छाती में दर्द पड़ेगा, टांग में दर्द पड़ेगा, कुछ न कुछ होगा, नींद नहीं आएंगी। और नहीं, इनसाइड, अंदर से ईश्वर से 5 बातें मिलती है। ऑफर करती, आपको लेना है ईश्वर से, जिसको लेना है मैं पीछे बताऊं,
लेना है। अच्छा, तो अभी अनुभव करना, देखना। लेंगी कौन लेंगी? आत्मा। पहले समझ मैं आत्मा हूं। अगर शरीर में देखेंगे ना, शरीर को याद करेंगे, शरीर को देखेंगे ना, तो ये भी मैंने देखा है। हमारे पास एक प्रैक्टिकल की बात है। कराची में हमारी एक बहन बीमार थी, पेट में दर्द था, बहुत दर्द था, ऐसे बेचारी ऐसे हो रही थी। तो मैं नर्स थी, मुझे नर्स रखा था। मैं पेशेंट को बड़ा, रात को अचानक कोई उठाता नहीं था, 2 बजे उठ के चली जाती थी। तो क्या था, हमारे बाबा को मैंने कहा, बाबा इसको पेट में बड़ा दर्द है। मेरी शिकायत, बाबा इसको पेट में बड़ा दर्द है। बाबा उसके सामने आया, उसने जैसे मैंने झूठ बोला था ऐसी देखा, मुझे कहा तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों हुई? दर्द इसको तो है नहीं। इतनी पावर है। बॉडी कॉन्शियस होने से ज्यादा होता है। अब सोल कॉन्शियस होंगे ना, शरीर पुराना है, कुछ न कुछ होता है, हवा पानी का होता है, कुछ होता है, पर सोल कॉन्शियस रहना है, बॉडी कॉन्शियस नहीं रहना है। जब सोल कॉन्शियस है थोड़ा है, ठीक हो जाएगा। कुछ दवा, फिर डॉक्टरों ने मेरे से पूछा दवा नहीं ले, मैं लेती हूं, दवा है 5%, दुआएं हैं 50%, बाकी सब उसकी है ताकत। ऐसे नहीं कहेंगे दवा नहीं है, दवा लेती हूं, कुछ न कुछ लेती हूं। हठ योग नहीं है, परंतु जो तंदुरुस्ती होती है, हेल्थ होती है, दुआओं से। आप अच्छा कर्म करते चलो, सबकी दुआएं लेते चलो, ऐसे कर्म करो जो सबके दिल से दुआ निकले, भाई ये बहुत अच्छे। ऐसे नहीं अच्छा कर्म दिखावे के लिए नहीं किया, पर मेरा टाइम घड़ी हो गई, मैं चली गई, नहीं, आधी रात तो बाबा ने मुझे सिखाया। मुझे पता नहीं था कोलन वाटर क्या होता है। कराची में हम थे, एक बहन को रात को बुखार था, 104 बुखार था। मैंने देखा, बाबा ने कहा बच्ची कोलन वाटर लेकर के इसको यहां लगा दो, ऐसे ऐसे कर दो। मैं अभी तक लगाती कोलन वाटर, बुखार उतर गया। एक तो पेशेंट भी कभी में जाता रहा, और सेवाधारी को भी प्यार से सेवा करता है। बुखार कम हो गया उधर। और इसमें ये आप देखना, बहुत करके जो सिर दर्द होता है या हार्ट में पेन होता है, कोई न कोई फिक्र करने से, चिंता करने से, कोई न कोई प्रकार की चिंता है। इसलिए बाबा ने समझाया था, पहले मैं आपको बताऊं 5 चीजें कौन सी भगवान देता है वो ले लो। प्यूरिटी, प्यूरिटी, संकल्प प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर। समझा? फर्स्ट प्यूरिटी, पीस है, हो सकता है ना, ले रहे हो। प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस,
पावर पास है, अंदर शक्ति देती है। प्योरिटी, पॉजिटिव थिंकिंग में, पॉजिटिव सोचने में बहुत फायदा है। तो इंसान के अंदर 4 प्रकार के ख्याल चलती है। ये 5 चीजें ले ली ना तो रियलाइज होगा मेरे पास कैसे ख्याल चलते हैं। एक है पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव, कभी नेगेटिव अलाउ नहीं है। दूसरा पॉजिटिव नहीं है, इतना पॉजिटिव नहीं है जो नेगेटिव को खत्म करे। साधारण पर बहुत ऊंचा समझते हैं, अपना बड़ा ऊंचा ख्याल समझते हैं। है साधारण, बाहर के पोजीशन से भले ईमानदारी दिखाई, वो भी दिखाई, उससे सेवादारी वो दिखाया, पर सूक्ष्म अभिमान है। तीसरा है व्यर्थ ख्यालात, वीक थॉट्स, वीक और वेस्ट, अपने लिए औरों के लिए, वो अंदर शक्ति खत्म कर देते हैं। किसके लिए भी हमने खराब ख्याल किया, व्यर्थ सोचा, तो अंदर मेरी हालत क्या होंगे। चौथा है नेगेटिव, द्वेष भाव, बदला लेना, इसने ऐसे में से किया, करके दिखाऊंगा, देखो, उसका शरीर पर इफेक्ट आता है। प्रैक्टिकल में देखा है, सारी लाइफ में देखा है, अपना देखा है, औरों को देखा है। कोई कहेंगे मुझे सिर में दर्द है, मैं जाकर सो जाती हूं। मेरा बाबा बच्ची जाकर उठाओ, कहो चलो, ऐसे उठा के चलो, कोई सेवा में लगा दो, तो भंडारे में लेके जाओ, रोटी बेलने के लिए चलो, कहेंगे रोटी पकाओ, पकाने में भाई धुआं लगता है, नहीं, अच्छा रोटी बेलो, अच्छा नहीं पेड़ा बनाओ, कुछ भी करो, पर खास ऐसे सो नहीं जाओ, सोने से दर्द ज्यादा पड़ेगा। इसलिए अच्छे पॉजिटिव प्योर थॉट्स में अपना संकल्प से समय सफल करना चाहिए। संकल्प हो शुद्ध, पॉजिटिव, ऑनेस्टी, सच्चाई से, प्रेम से, वो समय भी खुश सफला, संकल्प भी सफला, जिसमें सबका भला भरा, भले कोई बुरा मेरे लिए सोचता हो लेकिन मैं उसके लिए भला सोचूं, भले वो मुझे मित्र न समझे, दुश्मन समझे, मैं उसको मित्र मानूं, उसके लिए भी मैंने देखा है। मैं सब लाइफ का अनुभव सुन, मैं लेक्चर नहीं कर रही हूं, मैं लेक्चर करना न ऑथर हूं, न स्पीकर हूं, न लिखने वाली हूं, न स्पीकर हूं, पर जो अनुभव कहता है माइंड बॉडी के लिए, अनुभव कहता है, क्या कहता है, तो सबके लिए अच्छा सोचो, सबके गुण देखो, सब में गुण है, अवगुण एक हो, गुण सब होंगे, पर क्या है, गुण न देख, अगर मैंने अवगुण देखा तो मेरी दृष्टि अवगुण देखने वाली बन गई, इन्फेक्शन आ गया। अवगुण दूसरे का देखा मैंने, फिर औरों को सुनाया, मुख से देखा और आंखों से देखा, मुख से सुनाया, और ही मेरा पाप कर्म बना। ऐसा काम नहीं करेंगे। अंडरस्टैंडिंग से जब ऐसी बातें हम कभी सुनाती हूं
तो मुझे याद आया यूएन में मैं गई थी। लंच टाइम में बड़े बड़े ऑफिसर थे, ऐसी बातें मेरे से पूछने लगे। तो फिर बोला तुम जो कहते हो नेगेटिव पॉजिटिव ये बातें जो करती हो प्रैक्टिकल अभी लाइफ में कैसे आवे? तभी जो उनको जवाब दिया मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकल लाइफ कैसे आवे। पहले अंदर से ये अंडरस्टैंडिंग होवे, मुझे लाइफ ऐसी बनानी है जो सदा परमात्मा मेरे से खुश होवे और जहान मेरे से खुश होवे। जहान भी जब खुश होगा तब परमात्मा खुश होगा। तो मेरे बाबा ने मुझे कहा बाबा बच्ची सदा देखो जहान सारा देखकर तुम खुश हो रहा है, तब से लेकर के जहां भी जाएंगी देखेंगी सभी खुश हुए। अभी आप देखना 1 घंटे में आप खुश हुए तो भगवान खुश होगा। आपको खुश मैं कैसे करूं, क्या करूं, मेरे पास क्या है, मैं क्या दूं, क्या दूं जो आप खुश होए। मैं कहेंगे जो भगवान ने मुझे दिया है खुश रहना, खुशी बांटना, राइट? खुश रहना, खुशी बांटना, तो खुशी कभी कम नहीं होती है। दे दान, जितना दान दो ना तो बढ़ता है। अभी कोई दान करने का शौकीन होता है तो होता है जो मेरी कमाई है ना मैं दान करूं अच्छा है, तो लगता उसको अनुभव हो जाता है जितना दान करता हूं ना उतना आता है। अगर फालतू खर्चा करता है तो क्या होता है? पैसा तो हाथ में है, यहाँ तो ऐसे खलास करे या तो ऐसे खलास दे। वो खलास नहीं करते, ऐसे देता है। उसमें ये मुझे गीत अच्छा लगता था, भक्ति में भी दुखों का दुख दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेगा राम। दुखों का दुख दूर करने वाले, कोई को भी थोड़ा दुख देखो फौरन जो सेवा हो सके, हर जिस प्रकार की सेवा हो सके सेवा ले लो, सेवा दे दो। 2 वचन मीठा बोल के भी सेवा दे दो। क्या है आजकल जमाने में सारे सुबह से रात तक किसको 2 वचन मीठा बोलने वाला सुनने वाला भी नहीं मिलता है। सब काम चलाओ। संबंध है काम चलाओ, बस प्यारे से बैठ के मीठा बोले। मीठा क्या बोले? मीठा वो बोलेगा जिसको अंदर से शांति और प्रेम होगा ना, उसके बोल में शक्ति होंगी। ऐसी शक्ति होंगी जो दूसरे को सुन करके लगेगा ये। तो ये यूएन की बात मैं सुनाती हूँ, जो जब सुन करके मैंने कहा देखो आपको अच्छी लग रही है ना बात, तो जो बात अच्छी लगती है तो इंटरेस्ट पैदा होता है अंडरस्टैंडिंग करने का, उसको जानने का। अच्छी लगती है ना, अच्छा जानना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर ऐसे कंपनी में रहना। साधन कंपनी भी ऐसी नहीं है, बच्चों को भी नहीं है तो बड़ों को भी नहीं है। पहले जब विदेश में गई थी, मैं 74 से लेकर के विदेश में रही हूं बहुत करके। अभी इंडिया में ज्यादा रहती हूं, पहले ज्यादा विदेश में रही थी। किसने कहा मेरे घर में आएंगी? मैं क्या करूं तेरे घर में? कहा आओ ना मेरे घर में। तो घर में गई तो किसने, मैंने कहा तेरे बच्चे कहाँ है?
तो बच्चों को बुलाया, बच्चों को मैं भाई खुश राजी हो, तो बच्चे कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। माँ बाप को पूछा खुश राजी हो, कुछ जवाब ही नहीं। मैं कहा मैं मुझे बुलाया, मैंने क्या बताऊं। तो कहा हमको फुर्सत ही नहीं है। सुबह को माँ भी काम पर जाती है, बाप भी काम पर जाता है, बच्चों को स्कूल में तैयार करके भेज देते हैं। रात आती है, शाम को आता है तो टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं, तो बच्चों को और कुछ बात तो मिलती नहीं है। तो वो दिन से जब उसके घर में गई, भाई बच्चों को कुछ ऐसी पालना मिले, आप थोड़ा भले काम पर जाओ पर खाना तो बच्चों को प्यार से खिलाओ, रात को बिठा के बातें तो अच्छी कुछ भगवान की बातें सुनो। वो सारी फैमिली बदल गई चेंज। तभी न्यूयॉर्क का सेंटर खुला है। तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपने जीवन ऐसी हो जो मैं हमेशा समझ, जैसे शरीर है, शरीर के लिए कहेंगे भाई 12 बजे का गीत बजाना हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम का, ये बात पूरी करूं पूरा। तो शरीर जो है ना, खाना अच्छा चाहिए, अच्छा माना जो शरीर को जरूरी है, इसलिए आपको यहाँ खाना न सिर्फ वेजिटेरियन पर बड़े योग से, स्नेह से, प्यार से बनाया हुआ मिलेगा। पानी अच्छा चाहिए, हवा अच्छी चाहिए, और रेस्ट भी चाहिए। ऐसे माइंड को भी प्योर थॉट्स का खाना चाहिए, प्रेम का पानी चाहिए। माइंड को सारा दिन भटकाओ नहीं, रेस्ट करो। तो क्या होगा, एवर हेल्दी। शरीर को जो जरूरी है देना ही है ना, तो माइंड को भी ये देना ही है। जितना प्यार का पानी देंगे, खाना दो, अच्छा थास्ट ले हुआ, पर प्रेम नहीं है तो खाना हजम नहीं होता है। फ्रेश एयर, एक ही वायुमंडल नहीं, वायुमंडल बड़ा पावरफुल हो, हेल्थ के लिए वो जरूरी है। रेस्ट। मेरे को प्यार से घड़ी घड़ी का आना है, आना जरूर, क्यों नहीं। दादी जी, आपने इतना टाइम निकाल करके आए, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी भाग्य है। नहीं, आप समझो, और भी कुछ बात सपोज करानी हो या कोई बोले तो मैं हाजिर हूं, मुझे कुछ आता नहीं। इतनी बड़ी उम्र में सुबह 3:30 बजे योग कराया है, फिर 7 से 8 4 पेज के ईश्वरीय महावाक्य सुनाया है, और फिर डायरेक्ट आबू रोड से चल करके और सीधा स्टेज पर दादी आप आए हैं। अब इससे बढ़कर हम सबको क्या चाहिए। नहीं, सुनो, पर मुझे इतना सब कहे, नो टुमारो, नो हाउ कभी नहीं कहना, NOW, नो, आई एम ओके, हाउ नहीं कहना। हाँ, ठीक है, ये मुझे ये वंडरफुल है, मैं इंग्लिश जानती नहीं, पर मुझे अभी नो, तुम बहुत हम घड़ी घड़ी कहते नो 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 नो, नो और नेवर हो जाएगा। अब न करेंगे तो कब नहीं करेंगे, अब करेंगे तो सदा के लिए हो जाएगा। तो जो सुनना है ना, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर, ले लो। तो क्या होगा, क्या होगा, जो खजाना मिलेगा ना, उसमें वो खुश रहेंगे ना। विकर्म, कोई भी खराब कर्म न, किसकी निंदा करना। अच्छा, 4 बातें बिल्कुल मैंने सारी लाइफ में नहीं की है। हमारे प्रकाश दादी ने मेरे सभा के बीच में, बड़े संत महात्माओं के बीच में भी कहा होगा
कभी झूठ नहीं बोला है, कभी एक पेनी एक पाउंड चोरी नहीं किया होगा। नेवर नेवर नेवर। कभी ठगी नहीं किया होगा, दिखाओ एक दो दूसरा। और चौथा है बड़ा पाप किसी निंदा करना। चार पाप। अभी आज से लेकर कोई झूठ कभी भी जो बोला हो या बोलता हो, क्यों झूठ बोलने में थोड़ा सच बोलने में डर लगता है। हस्बैंड वाइफ भी आपस में सच नहीं बोलेंगे, थोड़ा डर लगता है नाराज न हो जावे। कहीं कितने भी फ्रेंड्स होंगे, सच्चे रहने में बहुत खुशी है। चोरी यानी कभी भी। एक बहन थी इंग्लैंड में, मेरी बातें सुनते सुनते कहा मैंने तो बहुत छोट छोट चोरी की है। तो कहा क्या करूं? मैंने कहा मैं तुम्हारे घर में आऊं, क्या करेंगे? मैंने कहा तुम जो तुम चोरी किया हुआ हो ना, ऐसे नहीं सब्जी लिया थोड़ी एक्स्ट्रा ले ली, या फलाना कुछ किया कुछ कर लिया, किसका चंपल चेंज करके चेंज कर दिया, कुछ भी किया है। जो किया है थोड़ा थी तो छोटी छोटी बातें, वो सब निकाल के यहाँ रखो। तो कहा ये मैं आऊं, मुझे वो देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब से ले उसकी लाइफ सारी चेंज हो गई, सारी चेंज। ऐसे अंदर अंदर नहीं, अंदर अपने कर्म पर ध्यान रखते हैं। और ठगी, इतने बिजनेस में फैलाने में कई प्रकार की ठगी करते हैं, क्या हर्ज है इसको क्या पता। पर सबसे बड़ा पाप निंदा। मेरी कोई निंदा करे तो देखो क्या होता है। मैं भले किसकी निंदा करूं, चलो मैं निंदा नहीं करती हूं, मैं अंदर रख देती हूं, मैं निंदा थोड़ी करती हूं, मैं अंदर रख, अंदर भी रखा, ये भी मेरे माइंड के अंदर रखा, दिल में रखा ना, वो भी मुझे दुखी बनाएगा, बीमार करेगा। इसलिए इतना ही हमको स्वच्छ साफ सच्चा। तो इसमें तीन बातें मैं हमेशा कहती हूं, सच्चाई, सफाई, सादगी। राजा बन जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए। जितनी सादगी है, देखो हम व्हाइट कपड़ा क्यों पहनते हैं? कोई और कुछ नहीं पहनेंगे, सब बैज पहनते हैं। मैं कौन हूं, मैं क्या करती हूं, जैसे बैज है। और कोई कभी सारी लाइफ में अंदर, भले मैं जवारी की बेटी थी लौकिक में, पर कभी ज्वेलरी नहीं पहनी, नेवर, न कान में न नाक में न हाथ में कुछ नहीं पहना। जितना सिंपल रहे हैं ना, बहुत सुखी हूं। मैं कभी पर्स नहीं उठाती हूं, कभी थैली नहीं उठाती, मुझे पता ही नहीं है थैली कैसे उठाई जाती है। एक बारी कोई सेंटर पर थी तो 3 रुपए रखा, छोटा सा इतना पर्स होता था, 3 रुपए रखा। 3 रुपए रखा तो 3 रुपए में रिक्शा भाड़े के लिए। जब सीढ़ी उतर रही थी तो किसी ने 10 का नोट दिया, मैंने उसमें रख दिया। 13 रुपए था। जब कहाँ गई भाषण करने तो ये पर्स छोटा उठा के यहाँ रख दिया, किसने ले लिया। तब से लेकर के मैंने पर्स नहीं उठाई है। जो मुझे बस में लेके जाएगा या कार में वो भाड़ा भरेगा। चलो प्लेन में भी चली जाऊं ना तो भी टिकट देंगे। तो किसी ने बोला आजकल प्लेन की टिकट बड़ी महंगी हो गई है। महंगी हो गई? मैं हाँ महंगी होगी, कितना भाड़ा? कहा मेरी कंपनी देती है। मैंने कहा मैं भी कंपनी देने जाती हूँ, इसलिए मेरी कंपनी देती है। इतना फ्री, ऐसे फ्री अच्छे बनो जो आप समझेंगे मेरे जैसा राजा बेफिक्र बादशाह बेगमपुर में रहने वाला
बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर में रहने वाले, जहां गम होता ही नहीं। मैं रहती बेगमपुर में। कोई कहता कहाँ रहती हूँ? मैं बेगमपुर में रहती हूँ। क्या करती हूँ मैं? बेफिक्र बादशाह, काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर बादशाह हूं, फिक्र कुछ नहीं करती हूँ। इसलिए कहते चीफ चीफ, पता चीफ मुझे क्या अच्छा नहीं। निमित्त सेवा भाव, उसमें त्याग करो, कोई इच्छा न हो, कोई इच्छा न हो, न ममता हो, सेवा भले करो, निष्काम सेवा। उस सेवा में भगवान बल अलग देता है, सबका प्यार दुआओं का बल अलग मिलता है। इसकी शक्ति काम कर रही है। मैं से कोई पूछेंगे कैसे? मैं थोड़ी काम करती हूं, मैं कुछ नहीं करती हूं, मैं फ्री हूं। मैं तो फ्री हूं, मुझे कोई काम नहीं है, पर कराने वाला कराता है। और जिनके आगे हाजिर होती हूं, तो ये भी बाबा ने मुझे कहा, बच्ची हाजिर होने में फायदा है। अच्छा, बिना ने कहा मैं हाँ हाजिर हो जाएंगी। ठीक है, ओके। हाजिर होने में ही मेरी कमाई हो गई, नुकसान है क्या? बड़ी कमाई हुई ना, हमारी कमाई, आपकी कमाई हुई ना। अच्छा बिजनेस है ना, सब यही धंधा करेंगे ना। ओके, ओम शांति। दादी, इतने बड़े डॉक्टर बाबा ने बुलाया है, सुबह 4 बजे से, चाहे पांडव भवन में है, ओम निवास में है, सभी आकर के मेडिटेशन किए हैं। फिर 6 बजे से इनकी क्लास हुई है, एकदम फुल। दादी जी, चाय रखा हुआ है, कोई उठ के चाय पीने नहीं जाता है कि हमारा सेशन मिस हो जाएगा। ये इतना चातरक है, इतना बाबा ने। नहीं, आपने, मैंने फाइल देखा ना, मुझे पता नहीं था, फाइल मुझे भेजा। जब फाइल खोल के देखा, मैंने कहा इतनी भावना से बुलाया है, बड़ा प्यार से, जितनी भावना से बुलाया तो इतना खींचेंगे मैंने सर वो जी। और ये टाइम है, जितना खींचना हो, जितना लेना हो ले लो, चोरी भी करना बंद करो। समझा? जो आप में जो कमी हो छोड़ के जाना, जो यहां से मेरे साथ लेके जाना। कहाँ लेके जाएंगे? कैसे लेके जाएंगे? कोई थैला थैली में लेके जाएंगे या कहाँ लेके जाएंगे? हार्ट और हेड, हार्ट, हेड, हैंड, हार्ट में। देखो कितना अच्छा, हार्ट कितनी अच्छी, दग नहीं करेंगे, दरकार नहीं होंगी। मुझे होती है, अभी भी होती है, पर अभी नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। हैंड पे सब खुश रहो, एक ऐसे नहीं। जो बात बीती, पास्ट इज पास्ट, याद नहीं करो। न पराई बात, न पुरानी बात, न पराई बात, न पुरानी बात। याद किया मन बीमार है, तन से बीमार है, माइंड बॉडी दोनों बीमार है। सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहना हो। हेल्दी वेल्दी, हेल्थ हो वेल्थ ना हो तो भी हैप्पी नहीं है, वेल्थ हो हेल्थ ना हो तो भी हैप्पी नहीं है। हेल्थ भी होवे, वेल्थ भी होवे और हैप्पी होवे। तो इसलिए भगवान कहता है ये तुम हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहो, वो लाइफ ऐसी एंजॉय करो तो तेरी लाइफ से औरों को लाइफ क्या होती है जीना सीखेंगे। जीना है तैसे सीखो, कैसे जीना है, बस खुश रहना, खुशी बांटना, और कुछ नहीं चाहिए। ओके भाई, अभी बताओ, अभी आपको कुछ कहना है? नहीं दादी जी, बहुत अच्छा, तृप्त हो गए हम लोग। बस ठीक है।